चली क्या बात है। चले हम प्रभु पाए प्रातः काल चले हम प्रभु पाए चले हम चली चले हम प्रभु पाए प्रातः काल चले हम प्रभु पाए प्रातः काल चले हम चले हम सवेरे भगवान के दर्शन के लिए चलेंगे, यही मेरा निश्चय है। आहा हा, भरत प्राण प्रिय भेद सब ही के, सबको प्रिय लगे, बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा। श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे हो गए, श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे हो गए, तुम हमारे हो गए, हम तुम्हारे हो गए, तुम हमारे हो गए, हम तुम्हारे हो गए। जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों हो गए, जब ये दिल दुनिया का था दुश्मन हजारों हो गए, अब ये दिल तुमको दिया, अब ये दिल तुमको दिया, हर दिल के प्यारे हो गए, अब ये दिल तुमको दिया, हर दिल के प्यारे हो गए। श्याम सुंदर अब तो हम तुम्हारे हो गए, श्याम सुंदर अब तो हम आशिक तुम्हारे हो गए। भरत जी ने तैयारी कर ली। जब तैयारी की, अयोध्या भर में झगड़ा, और झगड़ा किन में हुआ? बूढ़ों में, युवकों में। जनरेशन गैप है, होता ही है। युवक कह रहे थे सब राम जी से मिलने जाएंगे हम लोग, पर बूढ़े कह रहे थे कि सब जाओगे राम जी से मिलने, पर घर में कौन रहेगा? वृद्ध होश की बात कर रहे थे, युवक जोश की। वृद्धों ने कहा घर में कौन रहेगा? युवक बोले घर में आग लगा दो ताकि लौटने का झंझट ही ना रहे। मामला भरत जी के पास पहुंचा। अच्छा देखो, मैं आपको क्या बताऊं, बात युवकों की सही लग रही है, हम लोगों की भी धारणा ऐसी बनी। एक सज्जन थे, वो इसी में रहते कि मैंने जब से घर छोड़ा गया ही नहीं, और उन्हें कितने दिन घर छोड़ेगे वो भी याद है। आज कोई 30 साल 3 महीने और 13 दिन हो गए, इतना तक याद, कितने दिन कितने महीने। तो हमने कहा कि आप बोले गए नहीं, गए। लोग इस घटना को बड़ा अच्छा था, अरे वाह वाह कमाल, गए ही नहीं साहब, गए।
हमने उनसे कहा कि औरों के घरों में तो जाते होगे? बोला हाँ, जो बुलाता प्रेम से उसके घर जाते। तो हमने कहा फिर उसी एक घर ने क्या बिगाड़ा था? जैसे औरों के घर थे वो भी एक घर था, चले जाते। बोले नहीं नहीं नहीं, हम त्यागी हैं और छोड़ने के बाद अपने घर में वापस नहीं जाना चाहिए। हम क्या कह रहे हैं? बोले हाँ, छोड़ने के बाद अपने घर में वापस नहीं जाना चाहिए। हमने कहा छोड़ने के बाद भी अपना घर? आप बताओ, छोड़ने के बाद अपने घर में नहीं जाना चाहिए, छोड़ने के बाद भी अपना घर, तो फिर छोड़ा क्या है? हमारे यहां जो कहा गया कि घर को छोड़ दो, इसका अर्थ है कि घर को अपना मानना छोड़ दो, उसी दिन घर छूट गया। भगवान का है, भगवान का है, भगवान का है। लेकिन हमें भगवान तो याद नहीं, ये याद रहता कितने दिन हो गए हमें छोड़े। अब ऐसे तो कोई भी बन जाएगा। एक जगह जब भरत जी से पूछा गया निर्णय करें, भरत जी बोले वृद्धों की बात ठीक है, घर की व्यवस्था पहले होगी, राम जी से मिलने बाद में चलेंगे। अच्छा देखो, आप लोगों के लिए भी बड़ी मजबूत बात है ये। मंदिर में पहले जाना चाहिए कि घर की व्यवस्था पहले करना चाहिए? कुछ लोग कहते बोले घर भाड़ में जाए तो मंदिर जा रहे हैं। अरे नहीं, घर की व्यवस्था पहले। अच्छा, घर किसने दिया? भगवान ने दिया कि नहीं? और जब घर की व्यवस्था करके जाएंगे तब तो मंदिर में भगवान को मुंह दिखाने लायक रहेंगे, क्योंकि घर भी भगवान का, मंदिर भी भगवान का है कि नहीं? घर हम अपना समझते, मंदिर भगवान का समझते, तो भक्ति कैसी? इसलिए घर की व्यवस्था पहले। हाँ? अच्छा मान लो कोई किसी के मकान में किराए से रहता हो, कमरा लेकर, और एक आदमी झोपड़ी बनाकर कहीं रहता हो, वो अपनी झोपड़ी में आग लगाए, क्यों लगा? बस त्याग को बढ़ रहा, बैराग को बढ़ रहा, लोग उसे त्यागी मानेंगे। लेकिन किसी के मकान में किराए का कमरा लेकर रहे तो फिर आग लगावे, क्यों लगा? वो त्याग को बढ़ रहा है, बैराग को बढ़ रहा है, त्याग। तो क्या तुम्हारा है जो आग लगा रहे हो? मंदिर में तो हम कहते तन मन धन सब तेरा, भगवान सब कुछ तेरा और घर मेरा है। वहीं परमात्मा के सामने कहते तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। वहीं महात्मा से कहते महाराज मेरा मन नहीं लगता। भगवान भी हंसते, अभी कह रहा था कि मन तेरा, अब कह रहा मेरा मन नहीं लगता। और अगर ऐसे ही त्यागी बनना हो तो कोई भी बन जाएगा। एक जगह श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी, कुछ लोग नाचने लगे जन्मोत्सव में, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल, सब नाचे। कुछ लोग मंच पे चढ़ गए और एक आदमी मंच पे चढ़ा, 100 रुपया उड़ाना उसने शुरू किया, जय कन्हैया लाल की। 1000 का नोट, 500 का नोट, 100 का, जय कन्हैया लाल की जय। लोगों ने देखा, हे भगवान, ये इस आदमी ने तो कभी चवन्नी नहीं दी, आज ये नोट। कथा का पूरा असर इसी पे हुआ है क्या? कुछ लोग बोले कलयुग चला गया क्या? एक बोला जरा गौर से देखनी, तो जब गौर से देखा तो भागवत की पोथी पे चढ़ा हुआ रुपया, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जैसे ऐसा तो त्यागी कोई भी बन जाएगा, जय कन्हैया लाल की बस। अरे भाई, जब चीज भगवान की है तो हम कौन होते हैं? हम भी भगवान के हैं और भगवान ने हमें ये जिम्मेवारी दी है। भरत जी ने कहा घर की व्यवस्था पहले। अच्छा, तो क्या आप राम जी के लिए छोड़ नहीं सकते? भरत जी बोले चीज मेरी होती तो छोड़ देता, अयोध्या मेरी होती तो छोड़ देता, तो राजा बन जाओ। कि अयोध्या मेरी होती तो राजा बन जाता, मेरी है ही नहीं, तो न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, और रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता जो पानी में। ये भरत जी ने व्यवस्था की। और दूसरे दिन सवेरे
भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट रामा राम को मनाने। राम को मनाने सीता राम को मनाने। राम को मनाने सीता राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट रामा राम को मनाने। भरत चले। अब देखो भरत जी जा रहे हैं, माता कैकेयी जी भी जा रही है, सारा समाज जा रहा है। क्यों? भरत जी संत हैं। और मैं निवेदन करूं, संत कौन? जिसके साथ सब चल सकें वो संत, या जो सबको साथ लेकर चल सके वो संत। सवारियां अलग अलग हैं पर सब एक ही जगह जा रहे हैं कि नहीं? इसी तरह हम लोगों की साधनाएं अलग अलग होती हैं पर लक्ष्य एक होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग हाथी पर बैठकर जा रहे हैं, हाथी हमारे यहां बहुत पूज्य माना जाने वाला पशु है। गणेश जी के भाव से देखते हैं, एक गांव में एक हाथी आ जाए तो गांव भर के वयोवृद्ध श्रद्धालु हाथ जोड़कर खड़े हो जाए, जय हो गणेश जी महाराज जय हो। छोटे बच्चों का हाथ जोड़ो गणेश जी हैं। हाथी के सबसे ज्यादा हाथ जोड़े जाते हैं। लेकिन एक दूसरी विडंबना भी है, ये सही है कि जितने हाथ इसके जोड़े जाते किसी के नहीं जोड़े जाते, लेकिन दूसरी विडंबना ये है कि जितने भौंकने वाले इसके पीछे पड़ते किसी के पीछे नहीं पड़ते। गांव भर के लोग हाथ जोड़े खड़े होंगे, गांव भर के कुत्ते भौंकते हुए पीछे पड़े होंगे। हमें आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि कुत्तों को हाथी से क्या परेशानी है। कुत्तों को हाथी से क्या परेशानी है? अब कुत्ते हमारी बोली समझते नहीं, हम उनकी बोली नहीं समझते। अगर वो बोल पाते हमारी भाषा तो हम जरूर पूछते, और कुत्ते शायद एक ही उत्तर देते कि हमें हाथी से कोई परेशानी नहीं है, फिर क्यों भौंकते हुए इसके पीछे पड़े हो? तो कुत्ते कहते हमें तो इसके आगे जो हाथ जोड़े खड़े हैं वो सहन नहीं हो रहे हैं। और ये निर्विवाद रूप से सत्य है कि जिसके आगे हाथ जोड़े लोग खड़े होंगे उसी के आगे भौंकते हुए लोग पड़े होंगे, भौंकने वाले पड़े होंगे। और इसका अर्थ जिसकी स्तुति होगी उसकी निंदा होगी। पर आपने देखा हाथी की चाल में मस्ती बनी रहती है, हाथी मस्ती से झूमता हुआ चलता। अच्छा एक बात और है, कुत्तों में इतनी हिम्मत नहीं कि आगे आके भौंके। कुत्ते कभी हाथी के आगे आके नहीं भौंके, इतनी हिम्मत नहीं कि आगे आके भौंके। आगे आके भौंकते नहीं, पीछे भौंकना बंद करते नहीं है? पर हाथी की चाल कैसी रहती है? झूमत आवेरी झूमत तेरे झूमत आवेरी झूमत आवेरी झूमत आवेरी आवेरी झूमत आवेरी मोहन मतवारो मोहन मतवारो देखो री सखी बाके
ढंग निराले री झूमत आवे रे झूमत आवे रे झूम कर मुरली धार मधुर बजावे श्याम सुंदर कारी काम बाले री झूमत रे झूमत रे झूमत आवे रे झूमत आवे रे झूम झूमत झूमत आहा झूमत आवे मोहन मतवा झूमत झूमत झूम आहा मोहन झूमत झूमत आवे रे झूमत आवे रे झूम झूमत आवे झूमत आवे झूमत आवे झूम। हाथी झूमता हुआ आता है मस्ती से। क्यों आता है? हाथ जोड़ने वालों के पास ठहरता नहीं है और भौंकने वालों की ओर मुड़कर देखता नहीं है। जो निंदा और स्तुति में समान रहता है उसकी चाल में मस्ती बनी रहती है। ये ज्ञान का रूप है। ये हाथी पर बैठकर जाने वाले ज्ञानी जन है, घोड़े पर बैठकर जाने वाले योगी हैं। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे संयम के दिन कोड़े लगे। जीवन रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। ये इंद्रियां। घोड़े पर बैठकर जाने वाले योगी और रथ में बैठकर जाने वाले धर्मात्मा, क्योंकि धर्म रथ का वर्णन है। और डोली में बैठकर जाने वाले भक्त। हा? डोली में बैठकर जाने वाला क्या कहता है? जैसे नाव में बैठने वाला नाविक से कहता है क्या? रे मलाह में हूं तेरी चेरी, मेरी नैया लगा दी जो पार पार नदिया बैरी भरी, हे नदिया बैरी नदिया बेरी भये, तेरे नदिया बैरी भई रे बैरी, तेरे नदिया बेरी भये, नदी नदी नदिया नदिया बैरे भईरी, नदिया बैरी नदिया बेरी नदिया नदिया बेरी बहे, बैरी बैरी
इसी तरह डोली में बैठने वाला समर्पित भक्त। अच्छा, वैसे भी आप देखो, आप सड़क पर चलेंगे तो जिम्मेवारी आपकी, बाएं चलो, अपनी साइड से चलो, आगे पीछे देखकर चलो, रिक्शा वाले बचाओ, मोटर कार गाड़ी वाले बचाओ, बचाना पड़ेगा कि नहीं? अरे और तो और पैदल चलने वालों को बचाओ। कई बार लोग चलते सिर झुका के चलते, एक आदमी बिल्कुल सिर झुका के चलता, किसी से भी टक्कर हो जाती, और जब टक्कर हो जाती सिर उठा कर कहता बड़े गधे हो। लोग हंसते थे, खुद टकराता हमें गधा बताता है। एक दिन सिर झुकाए जा रहे थे, गधे से ही टक्कर हो गई। तो सिर झुकाकर बोला बड़े हो जो देखा, बोले अब आप तो आप ही हैं, आपसे क्या कहना। तो बचाना पड़ेगा कि नहीं? कई बार ऊपर वालों को भी देखना पड़ता है। एक आदमी रास्ते से जा रहा तो ऊपर वाले ने पीक चला दी पान की, बेचारे के सिर पे गिरी। बोले ऐसे हाथ जोड़ कर लो भाई साहब, नीचे देखकर नहीं थूक सकते? बोले तुम ऊपर देखकर क्यों नहीं चलते हो? बोलो। वह बोला गनीमत है कि ऊपर देखकर नहीं चल रहे थे, नहीं तो सिर का स्थान मुंह ही होता। आप एक काम करो, सारे झंझट खत्म। इसी रास्ते पीछे बस आ रही, आप विश्वास का टिकट लेकर श्रद्धा की सीट पर बैठ जाओ, भगवान की शरणागति रूपी बस में। फिर चाहे अखबार पढ़ो, चाहे सो, चाहे गप करो, चाहे इधर देखो चाहे उधर देखो, अब आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं। अब तो जिम्मेवारी उसकी है जो आगे गाड़ी चला रहा है। भगवान कहते मेरी शरण में आ जाओ, तेसाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। ये डोली में बैठे हुए भगवान की शरणागति वाले। और भरत जी पैदल चल रहे हैं, तो ये पैदल चलने वाले कौन? देखो, पैदल चलने वाले पांव से ही तो चलते हैं। पांव हैं दो, एक आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे। ये पैदल चलने वाले हैं भगवान का नाम लेकर चलने वाले, 2 अक्षर का नाम। रेमन तू 2 अक्षर रट ले। रेमन दो अक्षर के राम नाम से जीवन अपना गढ़ ले। रेमन तू 2 अक्षर पढ़ ले। अच्छा, वैसे भी देखो, रेलगाड़ी से जाते हैं लोग, अब तो बड़ी सुविधा हो गई। जिसके पास पैसा है, भगवान की कृपा है, वो एसी फर्स्ट क्लास में रिजर्वेशन कराता है। कम वाले एसी 2 टियर में, और कम पैसे वाले एसी 3rd में, और जिनके पास इतना भी नहीं वो 3 टायर में, और जिनके पास इतना भी नहीं है वे जनरल कोच में। हे भगवान, रेलगाड़ियों का जनरल कोच तो जबरन कोच है, जबरन। जो अभी बैठे हैं वो भी नहीं बैठ पाए, खड़े हैं, उनके ऊपर खड़े हैं और बगल में खड़े हैं, और वो ऐसे लटके पड़े हैं। तब तो आ जाओ, दूसरे आ रहे हैं, आ जाओ। और उसमें तो महाराज बैठना किसी बलवान का ही काम है। अब न तो तन का बल हो किसी के पास, न धन का बल हो, वो खड़ा है। तो हम बैठ जाए भैया, तुम बैठ जाओ। और जब सब बैठ गए तो किसी तरह जरा सी जगह मिली, दरवाजे में बैठ गया। और रेलगाड़ी के उस दरवाजे की जो 2 छड़ियां हैं उनको पकड़ लिया, मजबूती से उन्हें पकड़े है बस। तो सबसे ज्यादा कमजोर यही है कि नहीं? लेकिन आप एक बात सोचना, ये कमजोर नहीं है। रेलगाड़ी जब अपने गंतव्य पर पहुंचेगी तो सबसे पहले प्लेटफार्म पे उतरेगा कौन? यही। अब मुझे लगता है कि ये 2 छड़ पकड़कर जाने वाला भगवान राम के नाम के 2 अक्षर पकड़कर चलने वाला है। ये भले ही ऐसा लगे कि ये क्या है, राम राम क्या है, लेकिन जब लक्ष्य पर पहुंचेगा तो राम नाम लेने वाला ही सबसे पहले उस मंच पर उतरेगा, पहुंचेगा।
भरत जी सानुज भरत पया दे जाए। पैदल जा रहे थे, कौशल्या माता ने देखा कि भरत जी के पैदल चलने, सब पैदल चलने लगे। गतानुगति को लोका, एक दूसरे का अनुकरण करने वाले पैदल, हम भी जा रहे हैं पैदल, हम भी जा रहे हैं। कई बार लोग ऐसे सोचते हैं, क्यों भैया तुम, अब हम क्यों महाराज जैसे महाराज करें तैसे महाराज जैसे। हाँ? अरे भाई सबकी चीजें अलग अलग हैं, है? आप ऐसे सोचो, कोई आदमी पानी में पड़ा रहता है, ऐसे हाथ हिलाए ना पांव हिलाए, आराम से पड़ा रहे, और कोई देखे, आदत होती कुछ लोगों को ऐसे पड़े रहने की, और नया नया नौसिखिया सोचे कि बड़ा अच्छा है हम भी जाके इसमें पड़ेंगे, तो जल्दी डूबेगा कि नहीं? ये हाथ पांव नहीं हिलाना भी बहुत दिन हाथ पांव हिलाने का फल है। एक आदमी गया तैरना सीखने, सिखाने वाले ने कहा हम सिखाएंगे, चलो। घुसाया उसको, पानी में गया, इतने इतने पानी में गया, डुबकी लगी, सो भागा बाहर निकलकर। सिखाने वाले कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? बोले बस चला मैं चला। तो बोले जा कहां रहे हो, सीखा? अरे बोले नहीं, जब तक हम तैरना नहीं सीख लेंगे तब तक तालाब में पांव नहीं रखेंगे। कहां सीखेगा फिर ये? अरे डुबकियां तो लगेंगी। सब पैदल चलने लगे, और पैदल चलने लायक कोई था नहीं। कौशल्या जी ने देखा गलत संदेश जा रहा है, भरत जी से कहा रथ में बैठ जाओ, तुम्हारे चलत चलत सब लोग हो। भरत जी रथ में बैठ गए। निखाद राज को पता लगा कि भरत आ रहे हैं, सेना साथ में है। बस जग गया वीर रस। क्या बोले निखाद राज? आज राम सेवक, आज राम सेवक जैसे लेऊं, आज राम सेवक, आज राम सेवक सन्मुख लोह भरत सन लेऊं, सन्मुख लोह भरत सन लेऊं, जियत न सुर सरी उतरन दे, आसन मुख लोह, सन्मुख लोह। आज भरत जी को गंगा जी पार नहीं करने दूंगा। समर वरण पुन सुरसर तीरा, राम का छन भंग शरीरा। भगवान को अकेला जानकर ये उनसे युद्ध करने जा रहे हैं, सेना साथ लेकर जा रहे हैं। भाइयों तैयार हो जाओ, युद्ध की तैयारियां होने लगी। इतना काद छींक भई बाएं, बाईं और छींक हो गई। ज्योतिषी बोले बाईं और छींक होना शुभ है, युद्ध में विजय मिलेगी, युद्ध में विजय मिलेगी। पर बूढ़े ज्योतिषी ने कहा कि नहीं, क्यों नहीं? जब बाईं ओर छींक होना शुभ है। वृद्ध ज्योतिषी ने कहा कि बाईं ओर छींक होना शुभ है, तो ये क्यों सोचते हो कि युद्ध में विजय मिलेगी? ये क्यों नहीं सोचते कि युद्ध ही नहीं होगा? बूढ़े की बात माननी चाहिए, वृद्ध की बात मानना चाहिए, आयु का सम्मान है। एक गांव में लग गई आग, सभी गए भाग। अब लगे आग तो बचे कौन? पर दो जलने के लिए मजबूर, एक लंगड़ा एक अंधा। लंगड़े को आग दिखाई दे पर वो भाग नहीं सकता था, अंधा भाग सकता था, उसे दिखाई नहीं दे रही थी आग, वो उधर ही भागता था जिधर आग लगी।
लंगड़े ने आवाज दी कि तुम अपने कंधे पर हमें बिठा लो, दोनों बच जाएंगे आग से, आंख हमारी पांव तुम्हारे। ठीक है। अंधे ने लंगड़े को कंधे पर बिठाया, अंधे की आंखें, लंगड़े के पांव दोनों आग से बच गए। कहानी है, पर इसमें संदेश बहुत बड़ा है। आज भी समाज में चारों तरफ आग लगी है, राग द्वेष अहंकार की आग लगी है, और इसमें दो जलने के लिए मजबूर हैं, एक अंधा एक लंगड़ा। अंधा कौन, लंगड़ा कौन? अंधी जवानी, लंगड़ा बुढ़ापा। अगर आज की अंधी जवानी लंगड़े बुढ़ापे को कंधे पर बिठा ले, अनुभव की आंखें वृद्ध की हों और उत्साह के चरण युवक के, तो आज भी समाज आग से बच सकता है।